नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज की जानकारी बड़ी ज्ञानवर्धक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो में जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है, अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। अगर आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं तो या फिर बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म देती है या कोई इधर उधर फिरती हुई बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म देती है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिन लोगों को बिल्लियां पालना पसंद है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आजकल कुत्ते बिल्ली पालना लोगों को फैशन सा हो गया है और इसके पीछे मनुष्य का ही जीव जंतु के प्रति प्रेम होना भी होता है। इसीलिए लोग घर में कुत्ते बिल्लियां पालते हैं। लेकिन कुत्ते या बिल्ली पालना सही ही होता है या फिर गलत होता है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो बिल्लियों के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होगी, बिल्लियां के संकेत के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन आज जो सच्चाई है हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह सुनकर आपको भी जानकारी होगी कि बिल्ली पालना शुभ होता है या अशुभ होता है। दोस्तों, वैसे तो बिल्ली एक पालतू जानवर होता है जो हर घर में मिलती है। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिनमें बिल्ली का आवागमन नहीं हो। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं, क्योंकि जहाँ बिल्ली को कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में बिल्ली आती है और अक्सर आती रहती है तो उसका क्या संकेत होता है, और अगर आपके घर में या घर के आसपास बिल्लियां रोती है तो इसका क्या संकेत होता है। तो अगर आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो क्या संकेत होता है। अगर आप कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो उसका क्या संकेत होता है। इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चे को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आवागमन होता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, इस वीडियो में पूरा देखने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इस बात की हम आपको एक कहानी के तौर पर बताएंगे। दोस्तों, एक नगर में एक औरत रहा करती थी और उस औरत को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और औरत बहुत ही खुश हुई थी पुत्र होने पर कुछ दिन बाद उस औरत को पता चला कि वह उसका पुत्र है वो अपाहिज है। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता है और ना ही चल पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। अब वह औरत अपने पुत्र की ऐसी हालत देख कर बड़ी ही दुखी रहने लगी। हर समय इनको यह चिंता सताती थी कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। फिर जब दूसरा साल लगा तो उस औरत के दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो वह भी पुत्र उसी पहले पुत्र की तरह ही था। तो उस औरत को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी कि अब तो मेरे दो पुत्र इस तरह के हो गए हैं जो दोनों ही अपाहिज है। औरत सोचने लगी कि इनका क्या होगा, इनके भविष्य कैसा होगा, वह क्या करेंगे बड़े होकर के। दोस्तों, जैसे ही तीसरा साल लगा तो उस औरत ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया तो वह तीसरा बच्चा भी उसी दोनों की तरह ही पैदा हुआ था, अपाहिज। और वह औरत बहुत ही दुखी हो गई थी। अब चौथा वर्ष लगा तो उस औरत ने चौथे पुत्र को जन्म दिया तो चौथा पुत्र भी अपाहिज था और वह पहले जो तीन बच्चे थे उन्हीं की तरह था। औरत बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि मेरी कोख में ही कोई दोष लगा हुआ है जो हमेशा अपाहिज पुत्र पैदा होते हैं। और जब पाँचवा साल लगा तो पाँचवें साल में भी पाँचवा पुत्र भी उसी तरह ठीक वह पुत्र जन्म दिया। उसके बाद तो उस औरत ने पूरी आशा ही छोड़ दी और सोचने लगी कि हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। वह औरत सोचने लगी कि हम माँ बाप के बारे में, जब हम मर जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, कौन उनकी देखभाल करेगा और वह इसको कौन कमा करके खिलाएगा। तो दोस्तों, अब कुछ समय निकलने के बाद उस औरत के घर में एक सफ़ेद बिल्ली का आवागमन हुआ और वह सफ़ेद बिल्ली उस औरत के घर में ही रहने लगी और वह औरत उस बिल्ली को
खाना खिलाती, पानी पिलाती, दूध भी पिलाती और उस बिल्ली से बहुत प्रेम करती थी और उस बिल्ली का पूरा ख्याल रखती थी। अब वह बिल्ली कुछ ही दिन कुछ उस औरत के घर में रहने के बाद उस बिल्ली ने 4 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। जब बिल्ली ने अपने 4 बच्चों को जन्म दिया तब एक चमत्कार हुआ। उस औरत का पहला बच्चा था वह बिल्कुल ठीक हो गया। वह बच्चा चलने फिरने लगा और बिल्कुल सक्षम हो गया। अब वह औरत बड़ी प्रसन्न हुई और वह बिल्ली के बच्चों को और भी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद उस बिल्ली ने फिर दूसरे बच्चे को दूसरी बार प्रसव हुआ तो उस औरत का दूसरा बच्चा इस तरह से ठीक हो गया और वह औरत और भी खुशी हुई। इसी तरह से बिल्ली का तीसरी बार प्रसव हुआ, तीसरी बार बच्चे को जन्म दिया तो वह तीसरा बालक उस औरत का वह भी ठीक हो गया। इस तरह से करते करते बिल्ली का उस औरत के घर में 5 बार प्रसव हुआ और 5 बार में उस औरत के 5 बालक है वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए और उस औरत के घर में कोई भी धन धान्य की कमी नहीं रही। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्ली जिस घर में बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का तीव्रता से आगमन होता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ होता है। जिस घर में बिल्ली रोती है वह अशुभ मानी जाती है, इसलिए घर में बिल्ली को पालना अशुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली अपने आप चल कर के आती है और बच्चों को जन्म देती है वह बिल्ली शुभ मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिल्ली के बारे में ये जानकारी थी, इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं।